नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा आज ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं और ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं इसकी संरचना। ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे और इसकी संरचना है कैसी, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। आप जानते हो तो इस तरीके से जो ग्लोब दिखाई देता है हमारा, ये है हमारी पृथ्वी का आकार। ग्लोब और कुछ नहीं, हमारी ही पृथ्वी का एक मॉडल बनाया गया है, जैसे हम ग्लोब कह देते हैं। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी की आकार है, आकृति दिखाई देती है। ये ज़्यादातर नीला है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग पे क्या भरा हुआ है, जल। ठीक है, अब इसके और आगे चर्चा करें तो पहले ये बात करते हैं कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। कहा जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए एक दो नहीं बल्कि कई सिद्धांत आए। ठीक है, कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। तो इसकी उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी की क्या की है, उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। ठीक है, लेकिन उनमें से कहा जाता है जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है वो है महाविस्फोटक सिद्धांत। इसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। कौन सा सिद्धांत इंपॉर्टेंट है? बिग बैंग थ्योरी, जिसे कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। अलग अलग हैं, एक तारा परिकल्पना, द्वि तारा परिकल्पना, धूल भरी परिकल्पना, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में दिए गए। लेकिन जो उनमें से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है वो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे महोदय, और जॉर्ज लेमेत्रे महोदय के द्वारा दिया गया था बिग बैंग थ्योरी। इसी को आज पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में मान्यता प्रदान की गई है। क्या कहा था जॉर्ज लेमेत्रे साहब ने? हालांकि इस सिद्धांत में भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी भी पृथ्वी की रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है कि आखिर इस पूरे सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि बनी कैसे। उन्हीं में से एक ग्रह था कौन? पृथ्वी। तो इस सृष्टि के निर्माण के संबंध में एक जॉर्ज लेमेत्रे महोदय ने कहा था महाविस्फोटक सिद्धांत में कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, हालांकि कई जगह कई अरब वर्ष पूर्व लिखा है, 15 अरब वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड के समस्त पदार्थ किसी बिंदु पर एकत्रित हुए, केंद्रित हुए। ठीक है, और धीरे धीरे बड़े कण के रूप में परिवर्तित हुए, अर्थात ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ एक बिंदु में केंद्रित हुआ। लेकिन यह निरंतर प्रक्रिया चलती रही और अचानक ऐसा होने से केंद्र की ऊर्जा में अत्यधिक क्या हो गई, वृद्धि। जब पिंड एकत्रित हुए तो इंटरनल एनर्जी में, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो गई और अचानक क्या हो गया, विस्फोट। एक तेजी से विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण ब्रह्मांड के सारे कण यहाँ वहां बिखर गए। इन्हीं बिखरे हुए कणों से तारे बने, ग्रह बने, उपग्रह बने, आदि का क्या हुआ, निर्माण। इस विस्फोट होने के कारण ही इसे महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है महाविस्फोटक सिद्धांत। अब यदि पूछा जाए कि लगभग कितने साल पहले की बात है या कितने साल पहले हुई, तो याद रखना ये क्वेश्चन पटवारी में रिपीट हुआ है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.5 से 5 अरब वर्ष पूर्व, यहाँ 4 से 5 लिखा है, आपको याद रखना है 4.5 से 5 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है इस पृथ्वी की उत्पत्ति। जब यह उत्पत्ति हुई थी तो ये बहुत ज्यादा क्या थी, गर्म थी, और धीरे धीरे यह ठंडी होती चली गई। धीरे धीरे यह क्या हुई,
ठंडी होती चली गई। जिस भाग में इसमें पानी भर गया उस भाग को नाम दिया गया पैंथालसा, और जो शेष स्थलीय भाग बचा उसे नाम दिया गया पेंजिया। तो यहाँ दो शब्द अब इम्पोर्टेंट है कि पैंथालसा क्या है और पेंजिया क्या है। तो ये तो आपको पता है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो बहुत ज्यादा गर्म थी, लाल तप्त गोले के समान थी। धीरे धीरे यह ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद जिस भाग पे पानी भरा उसे पैंथालसा कहा गया, और जो स्थलीय भाग बचा उसे नाम दिया गया पेंजिया। तो ये दो शब्द हैं, एक पैंथालसा और एक पेंजिया। इनके बारे में अपन देखते हैं। पृथ्वी के जिस भाग को पेंजिया नाम से जाना जाता है उसे ही आगे जाकर जो स्थलीय भाग था उसे ही कहा गया था क्या, पेंजिया। और यही स्थलीय भाग आगे जाकर इसे कहा गया महाद्वीप। क्या कहा गया, महाद्वीप। अब महाद्वीपों को भी कितने भागों में बांटा गया, दो। जो महाद्वीप थे पहले उसे भी दो भागों में, एक कहलाता अंगारा लैंड और दूसरा कहलाता है गोंडवाना लैंड। यानी दो भागों में स्थलीय भाग विभाजित हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड जो पार्ट है इससे बने उत्तर के महाद्वीप। अंगारा लैंड से कौन बने, उत्तर के महाद्वीप। उत्तर में कौन कौन से, हम अभी वर्ल्ड का मैप बता के बताते हैं। जैसे उत्तर अमेरिका महाद्वीप, जैसे एशिया महाद्वीप और जैसे यूरोप महाद्वीप। टोटल कितने महाद्वीप हैं, तो टोटल महाद्वीप हैं 7। कितने महाद्वीप हैं, 7। 7 में से जो उत्तर में स्थित है महाद्वीप, जैसे उत्तर अमेरिका, दूसरा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और तीसरा है कौन सा, यूरोप महाद्वीप। ये उत्तर में जो महाद्वीप हैं इनका निर्माण हुआ है किससे, अंगारा लैंड से। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ज्योग्राफी के, किताबों में आप पढ़ोगे तो नहीं समझ में आता कि क्या अंगारा लैंड है और क्या गोंडवाना लैंड है। यहाँ पर उसको मैपिंग के माध्यम से समझाया जा रहा है। यदि ध्यान से आप समझेंगे, डेली के वीडियो देखेंगे तो ये बातें आपको जरूर समझ में आएंगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि अंगारा लैंड से किन किन महाद्वीपों का निर्माण हुआ, तो यहाँ 3 गोले मैंने बना दिए हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। इनका निर्माण किससे हुआ, अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग था जिसे नाम दिया था गोंडवाना लैंड, इससे निर्माण हुआ, एक महाद्वीप बना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दूसरा बना अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा बना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और चौथा इसी में एक पार्ट अपन कह सकते हैं अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इसी से चौथा महाद्वीप बना था अंटार्कटिका। अभी हम इसको मैप में आपको बता देंगे कि किस तरीके से अंटार्कटिका है। तो चौथा महाद्वीप है अंटार्कटिका। तो 4 दक्षिण के जो महाद्वीप है इनका निर्माण हुआ है गोंडवाना लैंड से, और उत्तर के जितने महाद्वीप उनका निर्माण हुआ है अंगारा लैंड से। चलो देखें, ये है आपका विश्व का मैप, वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है। इसमें अंगारा लैंड से बने थे कितने महाद्वीप, 3, उत्तर अमेरिका, एशिया और यूरोप। पहले अपन मैप में आगे तो पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में इनकी चर्चा करेंगे ही, पहले एक बार ध्यान से देख लें। ये आपको वर्ल्ड का मैप दिख रहा होगा जिसमें टोटल 7 महाद्वीप देखें, एक एशिया महाद्वीप, दूसरा यूरोप महाद्वीप, तीसरा ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप, चौथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, पांचवा अफ्रीका महाद्वीप, छठवां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सातवां ये दक्षिण में है कौन सा, अंटार्कटिका। तो टोटल कितने महाद्वीप हैं, 7। उनमें से यदि आप यहाँ बीच से एक लाइन इस तरीके से बना दें, लगभग बीचों बीच से एक लाइन बना दें, तो इस तरीके से जितने उत्तर में पड़े यानी एशिया, दूसरा यूरोप और तीसरा उत्तर अमेरिका है, इनका निर्माण किससे हुआ, अंगारा लैंड से। और दक्षिण के जो महाद्वीप हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इनका निर्माण हुआ किससे, गोंडवाना लैंड से। ठीक है, तो अब दक्षिण में जो गोंडवाना लैंड से बने वो कौन कौन से हैं, तो देखें इसमें जो मैप है आपका वो ये है। एक तो बना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, किससे, गोंडवाना लैंड। दूसरा, ये सारे मैप अपन पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। दूसरा बना अफ्रीका महाद्वीप और तीसरा बना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और चौथा बना अंटार्कटिका।
तो टोटल कितने महाद्वीप? 4 महाद्वीप गोंडवाना लैंड से और 3 महाद्वीप अंगारा लैंड। अब बात आती है अपने भारत की कि भारत किस में आएगा। चूंकि एशिया महाद्वीप तो आ रहा है अंगारा लैंड में और दक्षिण का भाग आ रहा है गोंडवाना लैंड में, तो भारत को किस में रखा जाए? तो ध्यान रखेंगे भारत हमने आज जरूर एशिया महाद्वीप में रखा है, लेकिन भारत भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। क्वेश्चन आता है कि भारत किसका भाग है, तो भारत अंगारा लैंड का नहीं, भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है। नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चर की बात करें। आखिर जब पृथ्वी को देखा गया कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु तक जाने के लिए हमें कितने किलोमीटर तक की गहराई तय करनी होगी, तो जब अपन पृथ्वी के व्यास पढ़ते हैं तो उस पृथ्वी में यदि व्यास की बात करते हैं तो उस व्यास से समझ में आता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी। तो पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी मानी जाती है 6400 किलोमीटर। ठीक है, यदि हमें इस पृथ्वी के ऊपर से सतह से केंद्र तक जाना हो, यहां तक पहुंचना हो, तो हमें टोटल कितनी यात्रा करनी होगी? 6400 किलोमीटर। लेकिन अब बात वही है कि इस पृथ्वी, चूंकि हम रहते कहाँ हैं, तो इस पृथ्वी की सतह पे। कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के ऊपर। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के अंदर। हालांकि पृथ्वी के अंदर की संरचना की जानकारी प्राप्त करना असंभव माना जाता था, क्योंकि वैज्ञानिकों का यही कहना था कि हम अंदर जाएं कैसे। आखिर पृथ्वी में अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो हम कैसे बताएं कि पृथ्वी अंदर थी। इसका एग्जाम्पल वैसे ही है जैसे आप तरबूज वाले से कह देते हैं कि बताओ ये तरबूज अंदर लाल ही तो है। तरबूज वाला भी कहता है देखो ना अंदर तो आप गए और ना अंदर हम गए, जैसे जितने हमने तरबूज बेचे वो सब कैसे हैं? लाल। इस हिसाब से पृथ्वी का आकार भी कैसा होना चाहिए? लाल। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास प्रत्यक्ष साधन थे वो सारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी नहीं बता पाए। तो फिर हमने कुछ अप्रत्यक्ष साधनों का उपयोग किया और जानकारी प्राप्त की। पहला, डेंसिटी के आधार पर, घनत्व के आधार पे हमने सोचा, देखा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, जैसे जैसे अंदर जाते हैं खोद करके, घनत्व क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो एक पहली कंडीशन दी गई कि घनत्व के आधार पर। दूसरा कहा गया ज्वालामुखी क्रिया के आधार पे। पृथ्वी के अंदर से आपने देखा है समय समय पर गर्म पदार्थ बाहर निकलता है और जिसे नाम दिया गया था लावा एवं मैग्मा। तो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला जो गर्म पदार्थ है उसे कहते हैं ज्वालामुखी। और इस ज्वालामुखी से यदि पृथ्वी के अंदर से गर्म पदार्थ निकलता है तो ये माना गया कि यह पृथ्वी अभी भी अंदर क्या है? अत्यधिक गर्म है, क्योंकि गर्म होगी तभी तो पदार्थ बाहर निकल रहा है। तीसरा, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तापमान के आधार पे कहा जाता है जैसी जैसी पृथ्वी के अंदर जाते हैं हर 32 मीटर की गहराई पे जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। 32 मीटर पर 1 डिग्री। अब आपको जाना कितना है? 6400 किलोमीटर। 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ रहा है। अब आप सोचिए 6400 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो कितना ताप बढ़ चुका होगा। यानी इससे भी ये सिद्ध हुआ कि अभी भी पृथ्वी अत्यधिक गर्म है। और तीसरा, इस आधार पे जो ऊपर आधार लिखे गए इनके आधार पे हमने ये तय किया कि पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी की पूरी संरचना को अंदर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ऊपरी भाग कहलाता है भूपर्पटे, मध्य का भाग कहलाता है प्रवार और सबसे अंदर का भाग कहलाता है क्रोड। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया? एक भूपर्पटे, दूसरा प्रवार और तीसरा क्रोड। ये क्रोड को ही 2 भागों में बांट दिया है, इनर क्रोड और आउटर क्रोड। आपको याद रखना है केवल क्रोड। तो क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3। एक कहलाता है क्रस्ट, दूसरा कहलाता है मेंटल और तीसरा कहलाता है कोर या क्रोड। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब इन 3 जो संरचना पृथ्वी की आंतरिक भागों की हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये पार्ट हैं कौन कौन से। ठीक है, तो पहला है, सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, जिसे हम कहते हैं भूपर्पटी।
तो यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह होती है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह। यहां से लेकर के और यदि हमें केंद्र तक जाना हो तो हमने कितनी गहराई बताई अभी? टोटल गहराई है 6400 किलोमीटर। कितनी है टोटल गहराई? 6400 किलोमीटर। इसमें से भूपर्पटी की गहराई यानी यहां से लेकर के और यहां तक की गहराई की बात करें तो भूपर्पटी की गहराई कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो पृथ्वी में भूपर्पटी की कितनी है? 100 किलोमीटर। और इसका डेंसिटी घनत्व कितना है? 2 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और संपूर्ण पृथ्वी का टोटल ये परसेंटेज है 0.5%। कितना है? 0.5%। दूसरी परत पृथ्वी के अंदर की मानी जाती, जिसे नाम दिया गया है मेंटल। दूसरी परत कौन सी है? मेंटल। ये है जिसे अपन कहते हैं प्रवार। क्या बोलते हैं? यह पृथ्वी के अंदर मध्य वाली परत मानी जाती है। इसकी यदि गहराई की बात करें तो इसकी गहराई पृथ्वी से लगभग कितनी किलोमीटर होती है? सतह से, ये गलत लिख दिया है, लगभग कितने किलोमीटर है? लगभग 2800। इसमें काट दो इसको। इसकी मोटाई लगभग होती है कितनी? 2800 किलोमीटर। कितनी होती है? लगभग 2800। सतह से कितनी हो जाएगी भाई? 100 ये और 2800 ये, तो सतह से टोटल 2900 हो जाएगी। लेकिन यदि केवल हम प्रवार की बात करें तो प्रवार की टोटल गहराई कितनी होती है? लगभग मोटाई गहराई कितनी है? 2800 किलोमीटर। ठीक है, यह मध्य वाली परत। और इसका यदि डेंसिटी बात करें, घनत्व कितना होता है, तो 3 से 5 ग्राम। और सबसे इंपॉर्टेंट है टोटल, यदि इस पूरी पृथ्वी का देखा जाए तो टोटल इस पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा भाग इसी का है। किसका? प्रवार का। और कितने परसेंट भाग होता है? तो 83%। कितने परसेंट भाग है? 83%। तीसरी परत को कहते हैं कोर या क्रोड। क्या बोलते हैं तीसरी परत को? कोर या क्रोड बोलते हैं। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक सतह होती है। सतह में लगभग 6400 किलोमीटर, यानी ऊपर से जाएं तो लगभग ये इसकी गहराई टोटल कितनी है? 6400। केवल परत की बात करें तो इसकी मोटाई होती है 3500। क्रोड की कितनी है टोटल गहराई? 3500 किलोमीटर। और यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी का यह लगभग 16.5% भाग होता है। इसकी डेंसिटी लगभग 7 से 11 किलोमीटर ग्राम पर सेकंड। याद रखेंगे ये डेंसिटी की इकाई होती है 7 से 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें इकाई क्या है? इसकी क्यू लगा हुआ है। 7 से 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पृथ्वी की तीसरी परत होती है। कौन सी? क्रोड। एक वैज्ञानिक और आए, एडवर्ड स्वेस। कौन आए? एडवर्ड स्वेस। इनने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया, लेकिन इनने जो उसका विवेचना किया वो केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन के आधार पे नाम दिया। और इनने इसी परतों को 3 भागों में, जो इनने भूपर्पटी कहा था, क्रस्ट कहा था, इनने उसका नाम दे दिया सियाल। जिन्होंने इन्हें प्रवार कहा था, इनने मध्य वाली परत का नाम दिया सीमा। और इनने जो आंतरिक परत क्रोड कही थी, इनने उस आंतरिक सतह का नाम दिया नीफे। अब ये नाम क्यों दिया? सियाल का मतलब होता है जो ऊपर की परत है वो बनी होती है 2 तत्वों से, एक है सिलिकॉन और दूसरा है एल्युमिनियम, इसलिए इसका नाम पड़ा सियाल। मध्यवारी परत को क्या कहते हैं? सीमा, क्योंकि इसमें भी 2 तत्व पाए जाते हैं अधिकता में, एक सिलिकॉन और दूसरा मैग्नीशियम, इसलिए इसका नाम दिया सीमा। और जो सबसे आंतरिक परत है जिसे नाम दिया है नीफे, इसमें 2 परत हैं। नी Ni का मतलब है निकेल और Fe का मतलब है आयरन, यानी इस परत में 2 तत्वों की अधिकता पाई जाती है, निकेल और आयरन। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखना है। आंतरिक संरचना में इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, इसके आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक कल देखेंगे। थैंक यू।